Hello dear students, welcome to our studies. So in the previous video we have studied about using a divider. ठीक है, हम लोगों ने डिवाइडर का यूज़ किस तरीके से किया जाता है डिस्टेंस को मेज़र करने में, मतलब उसका किस तरीके से हम डिस्टेंस क्या है, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। ठीक है, तो इस चीज़ को डिस्टेंस को कैसे मेजर किया जाता है हमने डिवाइडर की हेल्प से ये सीखा था। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे मूविंग थिंग्स अराउंड अस। ठीक है, किस तरीके से जो थिंग्स हैं वो हमारे आसपास कैसे मूव करती हैं। Here see, we have seen people, animals, birds and vehicles move from one place to another. Okay, means in our day-to-day life we have seen that different animals, birds, how they are moving from one place to another. Okay, now see, इवन द होल सोलर सिस्टम इज़ इन मोशन। अगर हम बात करें हमारे सोलर सिस्टम की बेटा, तो हमारा जो सोलर सिस्टम है ये भी पूरा मोशन में। हम सभी जानते हैं कि सन जो है आपका स्टेडी रहता है, इसके बाद जितने भी प्लैनेट्स हैं, चाहे वो अर्थ हो, वीनस, मार्स, जुपिटर, सारे प्लैनेट्स उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ मोशन। ठीक है, थिंक ए पार्क सीन वेयर सम पीपल वॉक एंड सम चिल्ड्रन प्ले। सपोज you are sitting on a bench and looking at a tree nearby. As compared to people, children and birds, the tree is at rest. देखिए, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया गया है कि मूवमेंट किन में होती है और किन में मूवमेंट नहीं होती। यहाँ पर देखिए कि अगर आप एक पार्क का सीन लेते हैं और वहाँ पर आप एक बेंच पे बैठे हैं, तो आप एक चीज़ देखेंगे कि कुछ लोग हैं कि जो चल सकते हैं, दे आर वॉकिंग, ओके, दे आर मूविंग। लेकिन आप देखेंगे कि जो आसपास की ट्रीज़ हैं बेटा, जो आसपास की आपकी ट्रीज़ हैं वो क्या करती हैं, वो मूव नहीं करती, वो एज इट इज़ रेस्ट पोजीशन पे रहती हैं। तो हम सभी जानते हैं कि जो ट्रीज़ हैं वो लिविंग बींग्स हैं, लेकिन दे कैन नॉट मूव। ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स में आता है, प्लांट्स की ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर में आता है कि प्लांट्स कैन नॉट मूव। अब यहाँ एक एक्टिविटी दी गई है, इसको सिंपल सी एक्टिविटी है, आप लोग इसको पढ़िएगा और फिर मुझे बताइएगा कि इस एक्टिविटी में क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द कंटिन्यूअस चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ए बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर इज कॉल्ड मोशन। ओके, व्हाट इज मोशन, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा कि मोशन क्या है। किसी भी बॉडी का, ठीक है, किसी भी बॉडी का जब पोजीशन में चेंज आता है, ठीक है, किसी भी बॉडी का जब चेंज ऑफ पोजीशन होता है विथ रिस्पेक्ट टू अनदर, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू अनदर इज कॉल्ड मोशन। मीन्स व्हाट, यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ तो समझ लीजिए, कोई बॉडी यहाँ पे थी, कोई बॉडी यहाँ पे थी, समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पे एक बॉडी थी, वो यहाँ से मूव करके यहाँ पर गई, ठीक है, यहाँ पर पहुँची। अब देखिए आप लोग क्या देखेंगे कि ये बॉडी जब यहाँ से यहाँ तक पहुँची तो ये आपका क्या कहलाया, मोशन। मीन्स उसके चेंज इन पोजीशन हुआ। पहली उसकी पोजीशन 1 थी और ये पोजीशन 1 से वो कहाँ पर पहुँच गया, पोजीशन 2 पे पहुँच गया। ठीक है, तो ये पूरा जो मूवमेंट हुआ, ये पूरा जो मूवमेंट हुआ, ये क्या कहलाता है बेटा, इट इज़ नोन एज मोशन। क्लियर, नाउ सी, in the above example you are at rest with respect to your fellow passenger but in motion with respect to the trees, houses, people and animals present outside the train। देखिए यहाँ पर ट्रेन का बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल लेकर बताया गया है कि किस तरीके से बेटा आपकी जो ट्रेन है, वो ट्रेन जो है वो किस तरीके से पहले तो मूव करती है। ठीक है, ट्रेन जब मूव करती है तो आप देखेंगे जो भी रास्ते में ट्रीज़ वगैरह हैं, ठीक है, जो भी बिल्डिंग वगैरह है, आप जब ट्रेन जब चलती हुई ट्रेन रहती है तो आपको लगता है कि ये बिल्डिंग, ये जो आपका ट्रीज़ है, ठीक है, जो भी आपको अदर थिंग्स हैं जो कि ट्रेन के बाहर से दिखाई देती है, ठीक है, ट्रेन के विंडो के बाहर दिखाई देती हैं। आप जब ट्रेन चलती हुई रहती है, मोशन में रहती है, तो आपको ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ भी मूव करती हैं। लेकिन जब ट्रेन खड़ी हो जाए, ठीक है, जब ट्रेन स्टॉप हो जाएगी तो आप एक चीज़ देख सकते हो कि सारी चीज़ें वैसी की वैसी स्टडी पोजीशन में हैं। ठीक है, तो ये क्या है, मोशन का एग्जाम्पल है कि जब ट्रेन आपकी मूव कर रही थी तो आपने किस तरीके से डिफरेंस देखा कि ट्रेन जब मूवमेंट में है तो आपको लगता है जितने भी आसपास की जो थिंग्स हैं वो मूव कर रही हैं, और जब ट्रेन आपकी रुक जाती है, जब ट्रेन आपकी स्टॉप हो जाती है तो आप देखते हैं कि एज इट इज़ जो ट्रीज़ हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, वो वहीं पर स्टडी पोजीशन में है। एक्चुअली द पीपल एंड चिल्ड्रन आर चेंजिंग देयर पोजीशंस विथ रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग्स। ठीक है, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में ये जो पीपल और चिल्ड्रन है ये अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं। while the trees does not change its position, so the people and the children
आर इन मोशन वाइल द ट्री इज इन पोजीशन ऑफ रेस्ट। यहाँ पर दो बातें निकल के आ रही है बेटा कि एक तो होता है पोजीशन ऑफ रेस्ट और एक होता है पोजीशन ऑफ चेंज। ठीक है, चेंज इज पोजीशन। तो जो चेंज इज पोजीशन है, ये आपको चेंज इन पोजीशन कहाँ देखने को मिलेगा? आपको जो है चेंज इन पोजीशन कहाँ देखने को मिलेगा बेटा? जो भी ऑब्जेक्ट्स मूव कर सकते हैं, जैसे मैन, ठीक है, मैन है, एनिमल है, ठीक है, आप कह सकते हो इंसेक्ट्स हैं, ठीक है। सो दीज आर द ऑर्गेनिजम्स विच मूव एंड दे आर हैविंग चेंज इन देयर पोजीशन अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग। ठीक है, और अगर मैं कहूँ पोजीशन इन रेस्ट, अगर मैं पोजीशन इन रेस्ट की बात करूँ तो पोजीशन इन रेस्ट में कौन होंगे बेटा? पोजीशन इन रेस्ट की बात करूँ तो आपके जो ट्रीज हैं, ठीक है, जितने भी ट्रीज हैं वो क्या है? रेस्ट पोजीशन में रहते हैं। हाँ, उनके ब्रांचेस तो मूव करते हैं, ब्रांचेस का मूवमेंट तो होता है, लेकिन अगर बात की जाए उनके वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करने की, तो ये प्लांट्स के अंदर हम नहीं देखते। ठीक है, सो वी कंक्लूड दैट ए बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन। ठीक है, विथ टाइम एंड विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जिस बॉडी में बेटा सराउंडिंग के अकॉर्डिंग पोजीशन में चेंज नहीं आता है, तो हम कह सकते हैं कि वो बॉडी क्या है? रेस्ट में है। ठीक है, ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। कोई भी बॉडी मोशन में कब कही जाएगी? इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ टाइम एंड विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी मोशन की डेफिनेशन फिर से निकल के आ गई। सिंपल सी डेफिनेशन है कि किसी बॉडी में बेटा जब चेंज होता है पोजीशन में विथ टाइम, मतलब समय के साथ साथ, भाई जाहिर सी बात है एक जगह से दूसरे जगह पे आप जाएंगे तो सम अमाउंट ऑफ टाइम तो लगेगा, आपको कुछ समय तो लगेंगे। तो ठीक है, चेंज इट्स पोजीशन विथ टाइम एंड विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। जाहिर सी बात है कि आप आधे घंटे पहले, सपोज मैं एग्जांपल देती हूँ कि आप आधा घंटा पहले टांडा में थे और टांडा से आप निकले तो सीधे इल्फातगंज पहुँचे, तो आपको 20 मिनट्स का टाइम लगा। ठीक है, तो अब सराउंडिंग भी तो चेंज हो गई कि जो प्लेस था, आप टांडा में थे, ठीक है, ये आपकी एक प्लेस थी, लेकिन हाफ एन आवर के बाद आप इल्फातगंज पहुँच गए। तो यहाँ पर आप देखिए सराउंडिंग का चेंज आ रहा है। ठीक है, सराउंडिंग का चेंज आया किस में? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। आपको 20 से 30 मिनट्स लगे इस सराउंडिंग में चेंज होने में। ठीक है, और हम कहते हैं इसी को हम क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन एन एथलीट रन्स ऑन द ग्राउंड ही कंटिन्यूअसली चेंजेस हिज पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द स्पेक्टेटर्स हु आर सिटिंग। ठीक है, अब यहाँ पर एथलीट का एग्जाम्पल लिया गया। एथलीट किसे कहते हैं? जो दौड़ लगाते हैं, ठीक है, जो हु आर रनिंग, ठीक है, जब पीपल हु आर टेकिंग पार्ट इन द रनिंग सेशन। अब यहाँ पर देखिए ये जो एथलीट है ये रन कर रहा है, ग्राउंड के ऊपर दौड़ रहा है और वो कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है अपनी पोजीशन को विथ रिस्पेक्ट टू द स्पेक्टेटर्स। ठीक है, जो स्पेक्टेटर्स हैं वो तो अपनी जगह पे ही बैठे हैं, लेकिन ये एथलीट क्या कर रहा है? इसका मूवमेंट चल रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल इज आवर अर्थ कंटिन्यूअसली चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द सन विच हैज़ ए फिक्स्ड पोजीशन इन आवर सोलर सिस्टम। हम सभी जानते हैं कि जो हमारा सन है, अगर मैं बात करूं आपका ये जो सन है, ठीक है, सन क्या है? ये फिक्स्ड है। ये क्या है बेटा? फिक्स्ड है। लेकिन जो आपका अर्थ है, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए आपका ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ क्या करता है बेटा? ये कंटिन्यूअसली सन के अराउंड मोशन कर रहा है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि आपका जो सन है ये क्या है? ये फिक्स्ड है, लेकिन आपका जो अर्थ है वो क्या है? ये मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। ठीक है, अर्थ इज इन मोशन। तो हम कह सकते हैं कि अर्थ के प्लेस में चेंज हो रहा है। नाउ सो व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स एंड चेंजेस इज पोजीशन इट कवर्स सम डिस्टेंस। अब जाहिर सी बात है भाई, जब कोई भी चीज़ में मूवमेंट होगा, चेंज हो, तो उसके चेंज इन पोजीशन में जब आए, मतलब पोजीशन में जब चेंज आएगा तो वो उसने कुछ डिस्टेंस भी कवर किया होगा। ए बॉडी सीम्स टू बी एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू इट्स नेबरिंग मूविंग ऑब्जेक्ट्स बट द सेम body may appear to be in motion with respect to some other fixed neighboring objects. ठीक है, सो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। अब हम कह सकते हैं कि जो आपका रेस्ट है और जो मोशन है इनके बीच में रिलेशन होता है। जब कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो उसको हम रेस्ट कहेंगे, मतलब जब जिस बॉडी के अंदर मूवमेंट नहीं हो रहा है तो वो रेस्ट में है, और जब बॉडी, वही रेस्ट वाली बॉडी जब मोशन में आ जाती है, जब मूवमेंट में आ जाती है तो वो मोशन कहलाता है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों में रिलेशन होता है, दे आर रिलेटिव्स। ओके, इसके बाद हमारा आ जाता है टाइप्स ऑफ मोशन।
अब देखिए यहाँ पर अगर मैं टाइप्स ऑफ मोशन की बात करूँ तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है कि ह्यूमन वॉक है, एनिमल रन है, बर्ड्स फ्लाई है, थिंग्स मूव, अ बाईसाइकिल ऑन अ स्ट्रेट रोड, फिर फॉलिंग स्टोन अंडर ग्रेविटी, मतलब पत्थर आपका नीचे गिर रहा है। इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल लिए गए हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम किस में कैटेगराइज करते हैं? बेसिकली इन सब के अंदर ऑल दीज मूव इन डिफरेंट वेज। ये जितना एग्जाम्पल लिया गया है, चाहे वो ह्यूमन बींग्स का हो, चाहे एनिमल्स का हो, चाहे बर्ड्स का हो, ठीक है, बाईसाइकिल का है, सीविंग मशीन का है, मैरीगो राउंड का है, इन सब के अंदर मोशन होता है, लेकिन सबके अंदर अलग अलग टाइप का मोशन होता है। तो चलिए सबसे पहले मोशन को देख लीजिए। ये चार्ट आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। ये आप लोगों का आज का होमवर्क रहेगा। मोशन देखिए बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। मोशन में सबसे पहले आता है ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन। इसके बाद हमारा सर्कुलर मोशन, फिर आता है रोटेटरी मोशन और इसके बाद पीरियोडिक मोशन, ठीक है, इस तरीके से है। अब यहाँ पर देखिए जो फर्दर डिवीजन है वो ट्रांसलेटरी जो मोशन है इट इज़ डिवाइडेड इनटू लीनियर और रेक्टिलिनियर मोशन, और दूसरा है सर्कुलर कर्वीलिनियर मोशन, ठीक है। जो ट्रांसलेटरी मोशन है बेटा इसको अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और वैसे ही यहाँ पर जो पीरियोडिक मोशन है ये भी आपका ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन, इस 2 पार्ट्स में आपका पीरियोडिक मोशन डिवाइडेड है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशंस को पढ़ेंगे, ठीक है। ये इतना चीज़ें आप लोग आज कर लीजिएगा। सो नाउ आई एम स्टॉपिंग हियर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।